हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटर की मैथ की क्लास में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पर आधारित प्रश्नावली 2A के सवालों पर डिस्कशन प्रारंभ करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 2A प्रश्नावली के 8 सवालों को डिस्कस किया था, 8 नंबर तक सवालों को। आज हम लोग उसी के आगे सवालों को डिस्कस करेंगे, यानी आज सवाल नंबर 9 से प्रारंभ करेंगे। तो देखिए 9वें सवाल में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है यदि tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू 3/4, तो cos इनवर्स x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। अब इस सवाल को देखिए आप, तो यहां पर आप लिख दो, माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू 3/4, तो x इज इक्वल टू tan 3/4 आ जाएगा। अब हम लोग cos इनवर्स x की वैल्यू चाहते हैं, तो x के स्थान पर वैल्यू रख दो cos इनवर्स tan 3/4, यही इसका रिजल्ट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा 10वें सवाल में, और 10वें सवाल में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए 2 cos इनवर्स 2 tan इनवर्स है बेटा, 2 tan इनवर्स √b/a इज इक्वल टू cos इनवर्स a माइनस b अपान a प्लस b, ये सवाल दिया हुआ है। अब देखिए इस रिजल्ट को हमें प्रूव करना है। कैसे आप इस रिजल्ट को प्रूव करोगे, तो आप जो भी लेफ्ट हैंड साइड में आपको इनवर्स फंक्शन गिवन है, इसे आप थीटा मान लो। लिखेंगे माना 2 tan इनवर्स √b/a इज इक्वल टू थीटा। तो इंप्लाइज यहां से हम लोग θ/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स √b/a रख लेंगे। इसको आप इधर ले आओगे तो यहां tan θ/2 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा √b/a। अब हम लोग जानते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। अब tan θ/2 की वैल्यू पुटअप कर दो, तो tan θ/2 की वैल्यू पुटअप करेंगे आप 1 माइनस ये b/a होल अपान 1 प्लस b/a आ जाएगा, a माइनस b/a होल अपान a प्लस b/a, a से a कैंसिल, तो थीटा बराबर cos इनवर्स a माइनस b/a प्लस, अब थीटा की वैल्यू ये भी है, थीटा की वैल्यू ये भी दी है, अतः हम लोग लिख देंगे 2 tan इनवर्स √b/a इज इक्वल टू cos इनवर्स a माइनस b बटे a प्लस b। ये रिजल्ट आपका प्रूफ हो जाता है। ये हमारे पास 10वां सवाल था। अब 10वें सवाल के बाद देखिए आप,
11वें सवाल में हम लोग उससे कह रहा है यदि कॉट इनवर्स, देखिए कह रहा है यदि कॉट इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू ए, तो साइन ए की वैल्यू पूछी जा रही है। अब देखो हम लोग क्या काम करेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे माना कॉट इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू ए इंप्लाइज कॉट ए इज इक्वल टू 3/4। अब कॉट ए की वैल्यू 3/4 है, तो हम लोग साइन ए निकालेंगे, तो साइन ए की वैल्यू 4/5 आ जाएगी। ये आपको मालूम है कॉट ए इज इक्वल टू 3/4 है, तो साइन ए इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। ये हमारे पास 11 नंबर सवाल है। अब हम लोगों को 12वें सवाल को प्रूव करना है। तो 12वें सवाल में कई कई पार्ट दिए हैं आपको, देखिएगा हम लोग कैसे 12वें सवाल को सॉल्व करते हैं। तो 12वें सवाल में फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है, 12वें सवाल का फर्स्ट पार्ट आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए tan इनवर्स b अपान ए माइनस a अपान b है बेटा, b अपान ए नहीं, a अपान b माइनस tan इनवर्स a माइनस b बटे a प्लस b इज इक्वल टू π/4। इस रिजल्ट को हमें प्रूव करना है। तो इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, और ये आपको दिया हुआ है tan इनवर्स a अपान b माइनस tan इनवर्स a माइनस b बटे a प्लस b। अब इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगा दो, तो ये फार्मूला जब आप लगाओगे तो tan इनवर्स a अपान b माइनस a माइनस बटे a प्लस b, और यहां पर 1 प्लस a अपान b a माइनस b बटे a प्लस b, ये आपको दिया हुआ है। इसे और सॉल्व करिएगा, तो और सॉल्व करेंगे आप तो मिलेगा आपको tan इनवर्स a टाइम्स a प्लस b माइनस b टाइम्स a माइनस b अपान b इंटू a प्लस b आ जाएगा, और होल अपान इसे आप इधर ले लो ab प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ab अपान b इंटू ए प्लस बी मिल जाएगा। b इंटू ए प्लस बी से ये कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स अंश में मिलेगा a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और हर में आपको मिलेगा ए बी से ए बी कैंसिल कर दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी से ए बी कैंसिल कर दिया आपने, tan इनवर्स 1 और ये वैल्यू आपको π/4 मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग 12वीं के फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। अब सेकेंड पार्ट में देखो, सेकेंड पार्ट में हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू π। ये दिया हुआ है आप। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड नोट करिएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो tan इनवर्स 1
प्लस टेन इनवर्स 3 पहले रख लो और प्लस टेन इनवर्स 2। इन दोनों में टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y लगा दो तो ये वैल्यू तो हम π/4 की जानते हैं। प्लस टेन इनवर्स यहां पर 3 + 5 अपान 3 + 2 अपान 1 - 6 तो ये π/4 प्लस टेन इनवर्स -1 हो जाएगा। अब देखो टेन इनवर्स -1 है, यहां पर आप प्रिंसिपल वैल्यू पुट अप कर दोगे तो -π/4 रखेंगे तो 0 बन जाएगा, लेकिन हमें वैल्यू लानी है पाई के बराबर, तो यहां पर आप इसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं रखोगे। अब टेन इनवर्स -1 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 3π/4 होती है, तो π/4 प्लस 3π/4 इसे कंप्लीट करोगे तो पाई मिल जाएगा। तो ये हमारे पास 12वीं का सेकेंड पार्ट था। अब 12वीं का थर्ड पार्ट देखो। 12वीं के थर्ड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, ये सिद्ध करवा रहा है आपसे। देखिए 12वीं के थर्ड पार्ट में हम लोगों से कह रहा है सिद्ध कीजिए 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू π/4। ये रिजल्ट हमको प्रूव करना है। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड नोट करिएगा। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड देखो भाई क्या है, ये कह रहा है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखो यदि यहां पर 2 ना होता तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा देते। अब हमारे पास 2 है तो यहां फार्मूला हम लोग जानते हैं, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर, ये आप रख दोगे। अब इसको जब आप रखेंगे तो यहां पर ये बच जाएगा tan इनवर्स 2 × 1/3 बटे 1 माइनस 1/9 और प्लस tan इनवर्स 1/7। ये बनेगा tan इनवर्स 2/3, यहां पे इसको सॉल्व करिएगा तो 8/9 आ जाएगा और प्लस tan इनवर्स 1/7। इसे और सॉल्व करिएगा तो tan इनवर्स 3/4 आएगा और प्लस tan इनवर्स 1/7। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दो, 3/4 प्लस 1/7 बटे 1 माइनस 3/20। इसको सॉल्व करिएगा तो tan इनवर्स 25/28 होल अपन यहां पर भी 25/28 हो जाएगा, tan इनवर्स 1 और ये वैल्यू आपकी π/4 बन जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग 8वीं का थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। अब 8वीं के थर्ड पार्ट के बाद 8वीं का जो फोर्थ पार्ट दिया है, और फोर्थ पार्ट में देखिएगा, यानी यहीं पर 12वीं का फोर्थ पार्ट है, 8वीं का नहीं। क्या कह रहा है आपसे, सिद्ध कीजिए। क्या प्रूफ करवा रहा है आपसे, कह रहा है सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/4। अब देखिएगा इस रिजल्ट को जब हम प्रूव करेंगे तो इसमें फिर वही काम करना है आपको। इसका लेफ्ट हैंड साइड नोट करिए और ये आपको दिया है tan इनवर्स 1/3
2 प्लस tan इनवर्स 1/3। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दो, तो इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाओगे 1/2 प्लस 1/3/1 माइनस 1/6। सॉल्व करिएगा, tan इनवर्स 5/6 बटे यहां पर भी 5/6 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। tan इनवर्स 1 और इसकी वैल्यू भी आपको π/4 मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग 12वीं के चौथे पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। 12वीं का 5वां पार्ट फिर आपको 2 पद दिए हुए, उसमें भी आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इसी प्रकार से लगाइएगा तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। फिर 12वीं के 6वें पार्ट को देखो, 2 टाइम्स tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। सेम यही सवाल दिया हुआ है आपको जैसा कि 12वीं के 3rd पार्ट में दिया है, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो ये सवाल नंबर आपका 12 कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिएगा 12वें सवाल के पश्चात हम लोग बात करेंगे 13वें सवाल को। 13वें सवाल का स्टेटमेंट आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 है तो आपको सिद्ध करना। देखो 13वें सवाल का स्टेटमेंट कह रहा है आपसे यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर π/2, तो सिद्ध करना है आपको साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, तो सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स y। अब देखो हम लोग इस रिजल्ट को कैसे प्रूव करते हैं, यहां पर लिख देंगे आप माना साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2। तो देखो साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स y। अब π/2 माइनस साइन इनवर्स y हम लोग जानते हैं ये कॉस इनवर्स y हो जाएगा, अतः हमारा दिया गया रिजल्ट सिद्ध हो जाता है। तो ये सवाल नंबर हमारा 12वां था जिसे आप लोगों को सॉल्व करना था। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने अपनी प्रश्नावली 2A के 13 नंबर तक सवालों को सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 14 नंबर से आगे के सवालों को डिस्कस करेंगे। आप तब तक इन सारे सवालों को प्रॉपर रिवाइज कीजिएगा और प्रॉपर आप फेयर भी बनाते चलिएगा। और अभी तक जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब भी कर लें, अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। ओके, थैंक यू।